पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है। तो हम लोग चलते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है कि दो चीज़ों से मिला हुआ था। एक तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर और इसको इंजीनियरिंग मीन्स अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है, तो जहाँ जो कि मैंने आपको डिफिनीशन प्रोवाइड कर रखी है। तो इसमें है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग ब्रांच रिलेटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। तो द रिजल्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इफेक्टिव एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। मीन्स इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो बड़ा, अगर आप कहें तो एक मेथड होता है जिसमें कि मतलब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो क्या करते हैं कि मतलब वेल डिफाइंड प्रोसीजर से डिफ़ाइन करते हैं। वेल डिफाइंड प्रोसीजर का मतलब होता है कि एक प्रोसीजर से, अब जैसे कि अगर आपको जैसे कि मैं कहूँ अगर आपको किसी के खिलाफ़ क्या करना है, केस फाइल करनी है कोर्ट में, तो क्या होता है एक प्रोसीजर ये नहीं होती है कि आप डायरेक्ट जज से बोल दिए कि इसको सज़ा दे दो, इसने गलत काम किया है, ठीक है। तो डायरेक्ट ये प्रोसीजर नहीं है कि आप डायरेक्ट जज के पास चले गए और जज से बोल दिए, जज ने सज़ा दे दी। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अगर मान लीजिए छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको एफआईआर करनी पड़ेगी। फिर उसको एफआईआर की कॉपी लेके फिर आपको क्या जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा जहाँ पे आप केस फाइल करेंगे। फिर केस फाइल करेंगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक लॉयर हायर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद से वो उसकी हायरिंग होगी, मीन्स कोर्ट में आपका डेट आएगा, डेट पे आप जाएंगे। उसके बाद से आपको फिर क्या होगा कि बहस होगी, बहस में जो जीतेगा उसको सज़ा वो देगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है। वैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या है कि आपकी एक प्रोसीजर है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे सॉफ्टवेयर में सबसे पहले तो एक आपको क्या करना पड़ेगा, आइडिया डिज़ाइन करनी पड़ेगी। आइडिया मीन्स कि हम लोग किस चीज़ के लिए बनाना चाहते हैं, मीन्स कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, ठीक है। आप यूँ कहें तो कोई अगर मान लीजिए वेबसाइट बना रहे हैं तो किस चीज़ के लिए वेबसाइट, ब्लॉग मीन्स किस चीज़ के लिए, न्यूज़ के लिए है, एजुकेशन के लिए है, नोट्स के लिए, किस चीज़ के लिए। तो आपको सबसे पहले तो एक आइडिया डिज़ाइन करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद से क्या होगा कि टीम इकट्ठा करना पड़ेगा। टीम इकट्ठा करने के बाद से सबको काम बांटना पड़ेगा। फिर उसके बाद से काम होगा, बनेगी, फिर टेस्टिंग होगा कि मतलब सही कर रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ें प्रोसीजर्स हैं। तो इन सब प्रोसीजर्स को फॉलो करने का काम है, और जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आता है, ठीक है। तो ये सिंपली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है। तो आप इसको मतलब अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। जो कि मैंने डिफिनीशन प्रोवाइड कर रखी है कि मीन्स वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल है, उसको क्या करें, फॉलो करें, ठीक है। अगर आपको सॉफ्टवेयर में मीन्स सॉफ्टवेयर एक ऐसी इंजीनियरिंग ब्रांच है जहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं और किसको, जो भी आपकी वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल होती है, टेक्निक होती है, प्रोसीजर होती है, उसको फॉलो करके। और ये क्या करता है कि जो भी मीन्स अगर जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर बना देते हैं तो वो क्या करता है कि जो भी यूज़र्स होते हैं या हम लोग हैं, आप हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको ईज़ी मिल जाता है कि आप उसको यूज़ करके बहुत ही रिलेबल मीन्स अगर देखना चाहें तो अगर आपको कोई नोट्स डाउनलोड करना है तो आप सिंपली सर्च करते हैं, नोट्स आपको मिल जाते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेते हैं। बट अगर आपको कहीं मान लीजिए, अब जैसे कि इमेज की बात आती है, ठीक है। तो हम लोग इमेज एडिटिंग में करते हैं तो हमेशा इमेज एडिटिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर जैसे कि कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ कर लेते हैं, तो वो क्या कर लेता है, तुरंत एडिट कर लेता है। अब मान लीजिए कि अगर सॉफ्टवेयर नहीं होता या फिर एप्लीकेशन नहीं होता तो आप क्या करते हैं, तो आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ती है आपको, फिर कोडिंग करनी पड़ती, फिर जो है कि आप सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं, फिर आप उसको एडिट करते हैं। या फिर ये हो सकता है कि आप प्रिंट आउट निकाल के फिर उसको काटे पीटे या फिर उसको फिर कलर को इरेज करें, उसके बाद कहीं जाके आप फिर उसका फ़ोटो लें, तब जाके आप कहीं एडिट कर पाएंगे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती, तो उसके लिए क्या होगा, सॉफ्टवेयर हमने सॉफ्टवेयर जो भी इंजीनियर्स थे उन्होंने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए ताकि आपको अच्छे से अच्छे मीन्स कम टाइम में आपको क्या हो पाए, सारी सुविधाएं मिल पाएँ। तो ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, सिंपल भाषा में। तो अगर मेरे क्लास के टीचर जो समझाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, तो उनकी डिफिनेशन ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिफाइन इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग यूजर रिक्वायरमेंट एंड देन डिज़ाइन बिल्डिंग एंड टेस्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच विल सेटिस्फाइज दोज रिक्वायरमेंट। मीन्स जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम रिक्वायरमेंट, जैसे कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्यों होता है, तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इसलिए होता है क्योंकि जो भी आपकी यूज़र्स मीन्स जो भी आपकी जनता है, अगर यूँ कहें तो देखिए, तो आप अगर एग्जांपल में देखा जाए तो नेता आप किसे चुनते हैं, ठीक है। नेता उसे चुनते हैं जो कि आपके लिए आसान हो काम करने, मीन्स काम कराने में, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई काम कराना है तो आप डायरेक्ट सिंपल उससे बोल सकते हैं, वो आपका काम कराए,
ठीक है। आपके लिए हमेशा रेडी रहे, जो भी आप बोलें वो काम। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर है, मीन्स सॉफ्टवेयर में आपको जो चीज़ें चाहिए, मुझे वीडियो डाउनलोड करना है, नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो वैसे ही आप मांग करते हैं, तो वैसा ही जो भी इंजीनियर होता है वैसा सॉफ्टवेयर आपके लिए डिज़ाइन करता है। जितना ईजी से ईजी आप सॉफ्टवेयर की मांग करते हैं, उतना ईजी से ईजी सॉफ्टवेयर वो डिज़ाइन करता है, ठीक है। तो ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।